हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब जो वित्तीय विवरण होते हैं उनका क्या अर्थ है और परिभाषा है। देखिए, अकाउंटिंग आर्थिक सूचनाओं को प्रदर्शित करने, उनका मूल्यांकन करने एवं उनका कम्युनिकेशन करने की एक प्रोसेस होती है, जो कि हमारे पास जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके बेस पर यूज़र को राय कायम करने और डिसीजन लेने का अवसर प्रदान करती है। इस अकाउंटिंग प्रोसेस के अंतर्गत डिफरेंट टाइप के बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्डिंग करना, उनका क्लासिफिकेशन करना, उनका समराइज करना होता है। हम इस प्रकार कह सकते हैं कि व्यावसायिक लेन देनों का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, अंतिम उत्पाद होता है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से कहें तो स्टेटमेंट हो सकते हैं, बैलेंस शीट हो सकती है, इनकम स्टेटमेंट हो सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस इसके इम्पोर्टेंट पार्ट हो सकते हैं। ये बिजनेस से रिलेटिव इम्पोर्टेंस स्टेटमेंट होता है, जिसकी हेल्प से बिजनेस की जो अर्निंग पावर है या इकोनॉमिक कंडीशन है उसकी हमें फुल इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। अब हम देखेंगे मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण का अर्थ। प्रत्येक संस्था से संबंधित दैनिक व्यवहारों के आधार पर वर्ष के अंत में जो स्टेटमेंट, जो विवरण, जो प्रलेख तैयार किए जाते हैं उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन जो अपनी डेली फाइनेंशियल जो बिहेवियर होते हैं उनके बेस पर साल के अंत में जो भी स्टेटमेंट, जो भी प्रलेख तैयार करती है वही हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाता है। तो इस प्रकार फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी इंस्टीट्यूशन की फाइनेंस से रिलेटिव इंफॉर्मेशन का स्टोर हाउस है, जिनसे फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए एसेंशियल डेटा प्राप्त होता है। अगर हम इसे परंपरागत रूप में देखें तो वित्तीय विवरण किसी भी इंस्टीट्यूशन की कंडीशन स्टेटमेंट दिखाता है, चिट्ठा दिखाता है, इनकम से रिलेटिव स्टेटमेंट शो करता है, प्रॉफिट से रिलेटिव जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उससे रिलेटिव सारे अकाउंट को इसमें शामिल किया जाता है। लेकिन बदलते हुए बिजनेस एनवायरनमेंट में हम देखें तो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, मतलब प्रतिधारित आय विवरण और वित्तीय स्थिति में परिवर्तन का विवरण, स्टेटमेंट ऑफ चेंजिंग इन फाइनेंशियल पोजीशन, इनको भी वित्तीय विवरण में इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शो करने वाली अनुसूचियाँ, जैसे फिक्स असेट्स की अनुसूची, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अनुसूची, स्टॉक की अनुसूची, डेब्टर की अनुसूची, क्रेडिटर की अनुसूची, रिजर्व की अनुसूची, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अनुसूची, तो इन सब को भी वित्तीय विवरण का भाग माना जाता है। तो यहाँ हमने देखा कि डिफरेंट टाइप की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शो करने वाली सूचियाँ थीं, जैसे स्थायी संपत्तियों की अनुसूची, दीर्घकालीन विनियोग की अनुसूची, स्कंध की अनुसूची, देनदारों की अनुसूची, लेनदारों की अनुसूची, संचयों की अनुसूची, बेचे गए माल की लागत अनुसूची
इन सब को भी वित्तीय विवरण का भाग माना जाता है। अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरणों की परिभाषा। तो देखिए, विभिन्न विद्वानों ने वित्तीय विवरण को अपनी अपनी भाषा में डिफाइन किया है। सबसे पहले हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू जॉन एन मायर। जॉन एन मायर की डेफिनेशन देखते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड्स अ समरी ऑफ द अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस enterprise, the balance sheet reflecting the assets, liabilities, and capital as on a certain data, and the income statement showing the result of operations during a certain period। तो यहाँ जॉन एन मायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिफाइन करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक व्यावसायिक इंस्टीट्यूशन के लेखों का संक्षेप प्रस्तुत करते हैं। आर्थिक चिट्ठा एक फिक्स डेट पर संपत्तियों, असेट्स, दायित्वों, लायबिलिटीज़ एवं पूंजी, कैपिटल को प्रेजेंट करता है एवं आय व्यय निश्चित अवधि में परिचालनों के परिणाम को दर्शाता है। तो इस प्रकार जॉन एन मायर कहते हैं कि वित्तीय विवरण एक व्यावसायिक उपक्रम के लेखों का संक्षेप मतलब शॉर्ट रूप प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, जिसमें आर्थिक चिट्ठा एक निर्दिष्ट तिथि पर मतलब जो वर्ष के अंत में किसी एक निश्चित तिथि पर संपत्तियों, दायित्वों और पूंजी को दर्शाता है एवं आय विवरण निश्चित अवधि में परिचालनों के परिणाम को दर्शाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू स्मिथ एंड ऑसबर्न। स्मिथ एंड ऑसबर्न के शब्दों में डेफिनेशन देखते हैं। द एंड प्रोडक्ट ऑफ financial accounting in a set of financial statement prepared by an accountant of a business enterprise. That product of reveal the financial position of the enterprise, the result of its recent activities, and an analysis of what has been done with earnings। तो यहाँ पर स्मिथ एंड ऑसबर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिफाइन करते हैं। स्मिथ एंड ऑसबर्न ने वित्तीय विवरण को अपनी भाषा में इस प्रकार डिफाइन किया है। उनके अनुसार ये एक व्यावसायिक उपक्रम के अकाउंटेंट द्वारा तैयार किए गए वित्तीय विवरणों के समूह रूप में वित्तीय लेखांकन के अंतिम उत्पाद हैं, जिनका उद्देश्य उपक्रम की फाइनेंशियल कंडीशन मतलब जो वित्तीय स्थिति, रिसेंट में हुए एक्टिविटीज़ों के रिजल्ट और इनकम का क्या किया गया है, इसके विवरण को प्रस्तुत करना होता है। तो यहाँ पर ऑसबर्न एंड स्मिथ ने बताया है कि ये एक व्यावसायिक उपक्रम के लेखापालक जो अकाउंटेंट होते हैं उनके द्वारा तैयार किए गए वित्तीय विवरणों के समूह के रूप में वित्तीय लेखांकन के फाइनल प्रोडक्ट होते हैं, अंतिम उत्पाद हैं, जिनका उद्देश्य इंस्टीट्यूशन की वित्तीय स्थिति और हाल ही में हुए क्रियाकलापों के परिणाम और आय का क्या गया है, इसके स्टेटमेंट को प्रस्तुत करना होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एंथनी,
एंथनी के वर्ड में देखें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट essentially are interim reports presented annually and reflect a division of the life of an enterprise into more or less arbitrary accounting period, more or less frequently a year। एंथोनी के शब्दों में वित्तीय विवरण को हम देखें तो एंथोनी बताते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वास्तव में प्रस्तुत किए जाने वाले वार्षिक अंतरिम प्रतिवेदन होते हैं और वे एक संस्था के जीवन के एक अध्याय को, जो न्यून अधिक प्राय 1 वर्ष की लेखांकन अवधि होती है, प्रतिबिंबित करती है। यहाँ एंथोनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में यही बताया कि जो हमारे वित्तीय विवरण होते हैं, वित्तीय विवरण वास्तव में प्रस्तुत किए जाने वाले वार्षिक अंतरिम प्रतिवेदन होते हैं। मतलब ये वार्षिक अंतरिम रिपोर्ट होती हैं और वे एक संस्था के जीवन के एक अध्याय को, मतलब संस्था का जीवन का एक अध्याय मान सकते हैं कि जो 1 वर्ष में संस्था ने प्रोग्रेस की है उसको न्यूनतम प्राय 1 वर्ष की अवधि होती है। तो हम मान सकते हैं कि संस्था का जीवन हर साल के हिसाब से 1 वर्ष का होता है, वही 1 वर्ष की लेखांकन अवधि होती है, अकाउंटिंग पीरियड होता है जो प्रतिबिंबित करता है। तो इन डेफिनेशन के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी व्यवसाय के वित्तीय व्यवहारों के आधार पर जो लेखा वर्ष के अंत में वित्तीय स्थिति एवं व्यावसायिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाला विवरण स्टेटमेंट वित्तीय विवरण कहलाता है। तो आज स्टूडेंट्स हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग और इसके डेफिनेशन को क्लियर किया। नेक्स्ट हम नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब वित्तीय विवरणों की प्रकृति अंडरस्टूड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।